कराची टू नोएडा फिल्म के निर्माता अमित जानी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची टू नोएडा फिल्म को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने विरोध दर्ज करवाया है और इसी को लेकर अब अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इस वक्त अमित जानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने फिल्म बनाने की घोषणा की और उसके बाद एमएनएस ने जो है इसका विरोध किया है। इसको लेकर अब आप हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मामला क्या है, जरा ये समझाएं। देखिए, मैं 2 फिल्में बना रहा हूँ। उदयपुर हत्याकांड जो हुआ था, दर्जी हत्याकांड कन्हैयालाल साहू जी का, उस पर टेलर मर्डर स्टोरी, और जो सीमा हैदर और सचिन की जो कथा है, ये कहानी है, इस पर कराची टू नोएडा। तो कराची टू नोएडा और टेलर मर्डर स्टोरी चूंकि हमारा कंटेंट है, तो किसी पार्टी को नहीं पता उसमें अंदर क्या है, स्टोरी में क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, डायलॉग्स क्या है। उन्हें लगा कि हम लोग जो है पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। ये मिसकम्युनिकेशन है, मिसगाइड किया किसी ने हमें खोपकर को, और उन्होंने लिखा कि धड़क होगा, मुंबई में आओगे तो बवाल होगा और राड़ा होगा। तो मैंने कहा, देखिए ऐसा है, आपको ये नहीं पता हमारा कंटेंट क्या है। आप हिंदूवादी हैं यदि, तो ये मूवी बिल्कुल गदर की तरह है, वीर जारा की तरह है, देशभक्ति को ओतप्रोत करने वाली है, और 26 जनवरी को रिलीज करेंगे हम इसको, कराची टू नोएडा को। तो तकलीफ क्या है? तकलीफ हमें समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है नहीं बनने देंगे, सेट तोड़ देंगे, हंगामा करेंगे, थिएटर नहीं चलने देंगे। तो मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो जैसा उत्तर प्रदेश में महसूस करता हूँ ऐसा ही मुंबई महसूस करता हूँ। फिल्म बनेगी, लेकिन इससे क्या है, कंट्रोवर्सी से नुकसान होगा। जो साख है हिंदी सिनेमा जगत की, उसको नुकसान होगा। वो नुकसान क्यों होगा? क्योंकि ये शूट जो महाराष्ट्र में होने वाला था, हजारों लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलता उससे। अब ये सेट बनेगा लखनऊ में, योगी जी ने कहा यहाँ बनाइए। उत्तर प्रदेश में सब्सिडी भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे, कोई सेट नहीं तोड़ सकता। यूपी में तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी फेल है, तो बाकी तो कोई क्या करेगा। तो अब ये पूरा जो दोनों फिल्में हैं उनका शूट होगा उत्तर प्रदेश में, रिलीज तो पूरे देश में होगी। अब देखो क्या विवाद होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विवाद कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग, उनसे कि आप मिलिए हमसे, कंटेंट समझिए। आप तो राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, बाला साहब ठाकरे की वंशावली से आते हैं। ये फिल्म जो है ये देश का सर ऊंचा करेगी। वो भारत आई है पाकिस्तान से, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रही है, तुलसी का पूजन कर रही है, जय श्री राम कह रही है, जय माता दी की पट्टी बांध रही है, कह रही है कि तिरंगे चंद्रयान 3 के लिए व्रत रख रही है। क्या दिक्कत है? जो लोग यहाँ पे रहते हैं संवैधानिक पदों पे और वो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, वो तो इसी देश के अंदर हैं। ठीक है, दिक्कत की बात आप कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि पाकिस्तानी नागरिक को आप अपने फिल्म में एक भूमिका निभाने का जो है वो मौका दे रहे हैं। मन से यही कह रही है कि फिल्म बनाए, बेशक फिल्म बनाए और फिल्म बनाए, फिल्म रिलीज करे, लेकिन मनसे का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को या किसी भी कलाकार को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जब ये नियम बन गया पाकिस्तानी को काम नहीं मिलेगा, उससे पहले गुलाम अली की गज़लें हम तेरे शहर में आए हैं सब सुनते थे। राहत फ़तेह अली खान की गज़लें, सलमा आगा को, आतिफ को, सब सुनते थे। राहत फ़तेह अली, और ये जो मारिया खान आई थी रईस मूवी में शाहरुख खान के साथ, वो भी पाकिस्तानी थी। जैकलिन फर्नांडीज भी हिंदुस्तानी नहीं है, वो भी दूसरे देश की है, और मुकदमे उस पर भी हैं सुकेश के साथ भ्रष्टाचार गबन के। हमने क्या कहा, ये बात जब डिलीवर नहीं होगी, आप समझ तो कुछ पा नहीं रहे, बस आपको धमकी देनी है। हमने कहा जब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जब आपको क्लीन चिट मिल जाएगी एटीएस की, जब आपको लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाएगा, उसके बाद तो संविधान उसे अधिकार देता है रोजगार का। रोजी भी तो अधिकार है। जेल के अंदर जो एक मुलजिम होता है उसको भी तो जो है 60 रुपये रोज मिलते हैं। अगर वो काम करता है, कैदी सजा याफ्ता है वो, तो उसको भी 60 रुपये मिलते हैं मजदूरी करने के। तो अगर सीमा हैदर ही सही, चलो सचिन तो पाकिस्तानी नहीं है, सचिन तो हिंदुस्तान का बेटा है। तो अगर सचिन को रोजगार में देना चाहता हूँ और सचिन के रोजगार में सीमा हैदर का पेट भर रहा है, सीमा हैदर को रोजगार देना चाहता हूँ, सचिन का पेट भर रहा, तकलीफ क्या है? अगर उसको गर्भवती है, वो उसने खुद कहा है, तकलीफ होगी क्या? उसको अस्पताल नहीं मिलेगा। तकलीफ इस बात को लेकर है कि आप जिस महिला की बात कर रहे हैं, जिस सीमा हैदर की बात कर रहे हैं, उस पर आईएसआई एजेंट होने का शक है। देखिए, वो तो एटीएस जांच कर रही है ना, हम देश से बाहर थोड़ी हैं, संविधान से बाहर थोड़ी हैं। हमने कहा ना, अगर उसको क्लीन चिट नहीं मिलती है और उसको आईएसआई या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जासूस डिक्लेयर कर दिया जाता, तो सरकार उसको खुद ही जेल में रखेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर
नोएडा जैसी जगह अगर सीमा हैदर अपने घर पे है, रील्स बना रही है, खाना बना रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, गली में जाके आतिशबाजी कर रही है, तो प्रथम दृष्टया एटीएस ने उसको आतंकवादी नहीं माना है, उसको एजेंट नहीं माना है। लोग कह रहे हैं, पक्ष में भी बोल रहे हैं, विपक्ष में भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो एनआईए नहीं हूं, एटीएस नहीं हूं, तो काम उनका है। मैंने कहा जब आपको क्लीन चिट मिलेगी, और आपने सीमा हैदर का भी बयान सुना होगा, सीमा हैदर ने कहा मुझे जानी जी ने ऑफर दिया है, जब मुझे क्लीन चिट मिलेगी तब मैं काम। क्लीन चिट मिलने के बाद भी कोई दूध का धुला नहीं होगा, उसके बाद भी कोई तकलीफ है। अंजू चलेगी पाकिस्तान, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दीपिका चलेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है अंजू, कोई दिक्कत नहीं है। सर तकलीफ इस बात से होती है कि स्वर्गीय लता दीदी को लेकर उन्होंने दिक्कतें पैदा की थी, और ऐसे में जब किसी पाकिस्तानी नागरिक को काम देने की बात कही जाती है तो स्वाभाविक रूप से भावनाएं जो है वो आहत होंगी। अदनान सामी काम करेंगे या नहीं करेंगे? अदनान सामी कभी तो नजर मिलाओ, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। अदनान सामी को भारतीय नागरिकता मिल गई, अब वो तो काम करेंगे यहाँ पे। तो यही तो बात है, सीमा हैदर को जब भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, भारत सरकार ही देगी, अमित जानी थोड़ी देगा, जानी फायरफॉक्स थोड़ी देगा, तो फिर क्या तकलीफ है? संविधान से बड़ा है कोई, देश से बड़ा है, या नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा समझदार है कोई व्यक्ति धरती पे? नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार अगर किसी को भारत की नागरिकता देते हैं तो फिर उसे काम मिलने में तब वो पाकिस्तानी कहाँ रहा? क्या अदनान सामी पाकिस्तानी, क्या अक्षय कुमार कैनेडियन है? अब तो मिल गया ना नागरिकता। तो अगर भारतीय नागरिकता सीमा हैदर को मिल जाती है तो क्या तकलीफ है? हमें भी यही कहा। पोस्टर कब रिलीज कर रहे हैं? पोस्टर को लेकर बड़ा जो है वो बवाल मचा हुआ है। कल रिलीज करेंगे, पोस्टर कल रिलीज करेंगे। थीम सॉन्ग हमारा चल पड़े हैं, आ गया है। एक महिला किस प्रकार से जुल्म जाति से परेशान होकर वहाँ से जो उसके साथ उत्पीड़न होता था, कैसे उसने अपने मजहब छोड़ा, देश छोड़ा, अपना शहर छोड़ा और भारत की शरण में आई है। भारत शरणागत वत्सल है, अतिथि देवो भव। कल देंगे पोस्टर। एमएनएस जो विरोध कर रही है उसका जवाब किस तरीके से देंगे? क्या आप कह रहे हैं कि आइए और बातचीत कीजिए, समझिए चीज़ों को? देखिए, एमएनएस पहले बताए समस्या किस बात पे है। तकलीफ जो है, अगर ये समस्या है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ तो मैं अपना ओरिजिन तो चेंज करने से रहा, तब तो मैं रहूँगा ही। अगर ये समस्या मैं यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ तब तो मैं रहूँगा ही, उससे कोई समस्या नहीं है। अगर इस बात से प्रॉब्लम है कि ये फिल्म हिंदुस्तान विरोधी है तो मैं एमएनएस को बताना चाहता हूँ, ये फिल्म गदर 1 गदर 2 की तरह, वीर जारा की तरह, एकदम इसको देख के देशभक्ति की भावनाएं ओतप्रोत हो जाएंगी, पूरा धमाल मचाएगी मूवी है। और अगर उन्हें कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, स्टोरी समझ में नहीं आ रही, तो मिल लेना। या नवाज देवबंदी साहब का शेर है कि इख्तिलाफात होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते, तो दोस्ती में अना नहीं चलती, खुद ना आते हम कभी बुलाते तो। अरे अगर आप नहीं आना चाहते मिलने के लिए हमसे तो हमें बुला लीजिए, कहाँ आना है बताइए, आप मिलने के लिए जाएंगे? बिल्कुल। अरे आमंत्रण दे तो मिल लूंगा, मिलके हमारी कोई शत्रुता है? अरे वो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, वो हिंदुत्व विचारधारा के व्यक्ति हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के चलने वाले व्यक्ति। हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज का ही वंदन करते हैं दिन रात। हमारी विचारधारा, हमें डर किस बात का, तकलीफ किस बात की है कि क्लैश जो हो रहा है वो आपस में हो रहा है, मतलब भिड़ भी हम आपस में ही रहे हैं। हमारी उनकी विचारधारा सेम है, एक ही विचारधारा है। तो अगर दूसरी विचारधारा, अरे लड़ना तो उनसे लड़ो ना, एमआईएम वालों से जो यहाँ आके न जाने क्या क्या बोल के गए, मुंबई में भाषण में उल्टा सीधा बोल के गए। तो हम भी कहते हैं कि ठीक है। और जब राम मंदिर आ रहे थे राज ठाकरे साहब अयोध्या में, और ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि नहीं मैं माफ़ी के बिना नहीं आने दूंगा, तो हमने कहा उस समय उत्तर प्रदेश में कि देखिए मंदिर आने से आप किसी को, ब्रजभूषण जी, नहीं रोक सकते। धर्म है, देश है, और देश की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। 2 मूवी हैं, टेलर मर्डर स्टोरी, कन्हैया लाल की हत्या की गई सरतन से जुदा का नारा देके, बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ी वारदात थी, उसको हम दिखाना चाहते हैं। और हम दिखाना चाहते हैं कैसे पाकिस्तान में जब पीड़ित होता है कोई, अच्छा बांग्लादेश वालों ने क्या कहा, बांग्लादेश वाले पीड़ित थे तो उन्होंने हमारी इंदिरा गांधी से तो सपोर्ट मांगी, तब हमने बांग्लादेश अलग किया। आज बलूचिस्तान किसकी तरफ देख रहे हैं? मोदी मोदी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमसे उम्मीद है। सीमा हैदर को भी हमसे उम्मीद है, और जितनी भी खातून है वहाँ पे परेशान हैं, या जितने लोग वहाँ उत्पीड़ित हैं, सबको हमसे उम्मीद है कि हम ही उनका भला करेंगे। विश्वगुरु तो हम ही थे, हम ही तो करेंगे पूरी दुनिया का इलाज। ठीक है। फिल्म के टाइटल को लेकर आप कह रहे हैं कि विवाद चल रहा है, क्या फिल्म के टाइटल में कोई चेंज होगा कि कराची टू नोएडा ही रहने वाला है? देखो, इन्होंने डरा दिया। अब देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ताकतवर है, कहीं जेडीयू ताकतवर है, कहीं आरजेडी ताकतवर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता हैं, राज ठाकरे साहब बड़े नेता हैं। अब
चूंकि विवाद हुआ है मैंने इसके साथ, तो उन्होंने जो है डर गए वो लोग, इम्पा वाले डर गए। मैंने कहा डोंट बिहेव लाइक एमएनएस वर्कर, उनसे भी कहा मैंने। एफएमसी वाले डर गए, फिल्म मेकर कंबाइन, बोले सर कराची टू नोएडा नहीं मिलेगा। क्या विवाद है नाम में? चांदनी चौक टू चाइना हो सकता है, लोखंड वाला शूट आउट हो सकता है, शूट आउट वड़ाला हो सकता है, और यहाँ तो गांधी की हत्या पे फिल्म बनी है, दंगे पे फिल्म बनी है, भारत पाकिस्तान बंटवारे फिल्म बनी है, तो क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा सर ये भी नहीं बता सकते। लेकिन अच्छा मैं जाना चाहता था इम्पा के दफ्तर, इम्पा तो मैं मेंबर हूँ तो मैं जा ही सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हाथ जोड़ के विनम्रता से कि सर मत आना वरना हमारा दफ्तर तोड़ देंगे। तो ये मुझे लगता है इससे हिंदी सिनेमा जगत का नुकसान हो रहा है। तो मैं लड़ूंगा, देखो या तो इम्पा देगी मुझे टाइटल, वरना मैं कॉपीराइट तो ट्रेडमार्क तो कराऊंगा ही। फिल्म तो अब देखो मैं बनाऊंगा और कराची टू नोएडा ही बनाऊंगा, यहाँ से मिलेगा ठीक है, वरना सर्वोच्च न्यायालय है, बम्बई हाई कोर्ट है। मैंने एक रिट भी दाखिल की है, पिटीशन दाखिल की है। उसमें आपने क्या कहा? मैं रिट पिटीशन पे ही आपके आ रहा था, उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आपने मांग रखी है? मैंने रिट पिटीशन में ये कहा है कि देखिए भारत एक है, संवैधानिक रूप से चलता है, राष्ट्र महाराष्ट्र से छोटा नहीं है, महाराष्ट्र राष्ट्र से बड़ा नहीं है, क्षेत्रवाद भाषावाद से हमें नुकसान हो रहा है। हिंदी फिल्म जगत चूंकि मुंबई से संचालित होता है, इसीलिए यहाँ किसी के साथ जाति भाषा क्षेत्र के नाम पे पक्षपात ना हो, नेपोटिज्म ना हो कि हम जिसको चाहेंगे वो काम करेगा, जिसको नहीं चाहेंगे काम नहीं करेगा। मुझे प्रोड्यूसर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, मुझे डायरेक्टर अच्छा नहीं लगता, मुझे स्टोरी अच्छी नहीं लगती, मुझे एक्टर्स अच्छी नहीं लगती, मुझे हीरो पसंद नहीं है। इन सब बातों से क्या होगा? हमारे फिल्म उद्योग का नुकसान होगा। और रोजाना बार बार धमकी देना, मार देंगे काट देंगे, क्या होता है इन धमकियों से? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है विनायक पाटिल जी के द्वारा कि आप हस्तक्षेप करिए माननीय उच्च न्यायालय, और आप जो है महाराष्ट्र सरकार को ताकीद कीजिए कि जब ये विवाद है, कल मान लीजिए सेट पे फिल्म स्टार हो और वहाँ कोई आग लगा दे, तोड़फोड़ कर दे, दंगा करे, भड़काऊ कुछ ऐसा हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? रिट पिटीशन दाखिल करने के पीछे कहीं ये तो नहीं है कि आप डरे हुए हैं? डरता तो हुई मैं, सब डरते हैं धरती पे, जान तो सबको प्यारी है। डरता हूं मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं डरता हूं, सब डरते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं अगर ये कहूं कि नहीं मैं नहीं डरता तो मैं झूठ बोलूंगा उस समय। मैं डरता हूं, सबको डर लगता है। किस बात से डर लगता है? विषय ये है, मुझे डर लगता है हिंदुओं के बीच में फूट ना पड़ जाए। जिस आप भी मान ले परशुराम के उपासक हो, हम भी हैं, तो फिर हम झगड़े क्यों? आप भी जय श्री राम कह रहे, हम भी जय श्री राम कह रहे, झगड़ा क्यों? झगड़ा किस बात का है? अगर झगड़ा शत्रु करे तो कोई डर नहीं है, कोई शत्रु हो कोई डर नहीं है। लेकिन झगड़ा अगर बाला साहब ठाकरे की वंशावली करे, जिन्होंने सारा जीवन हिंदुत्व के लिए न्यौछावर कर दिया, तो फिर इस बात की तकलीफ है कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इस बात का डर है हमारी एकता ना टूट जाए, सिर्फ इस बात का डर है। हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हम भी उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना हमारा पॉलिटिकल फ्रंट है उत्तर प्रदेश में, हम भी एक तरफा योगी जी को समर्थन करते हैं, आप भी उनका सम्मान करते हैं। आप किसको जिताएंगे लोकसभा के चुनाव में? आप किसको जिताएंगे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किसको जिताएगी लोकसभा? कांग्रेस को नहीं, उद्धव जी को नहीं, एनसीपी को नहीं, बीजेपी को ना। आप यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, वहां सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही घर में हैं, दोनों एक ही गाड़ी के टायर हैं। आप आगे के हो सकते हैं, पीछे के हो सकते हैं, आप इधर के हो सकते हैं, इधर के। झगड़ा किस बात का? डरते हैं सिर्फ क्लैश होने से। शत्रु आए, शत्रु से नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते। तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो एक अंतिम विकल्प है, आए मिले बातचीत करें, बातचीत से सभी चीज़ों का समाधान निकलेगा। आप बात करें, आप मुलाकात करें, आप बड़े आदमी हैं, अगर यूपी का छोटा कोई भैया आपको लगता नहीं आप नहीं मिलेंगे तो आप अपने किसी नुमाइंदे को भेजें, आप अमेय खोपकर साहब को भेजें, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन समझे पहले, आपको अगर सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है कि अट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, तो फिर तो विरोध का कोई नहीं रोक सकता है। मान लिया मुझे विरोधी करना है किसी का, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? लेकिन अगर आपको कंटेंट में विरोध करना है, जैसे एक वर्ग है वो कह रहा है कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है, केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है, वो ये नहीं बता रहा प्रोपेगेंडा क्या है। 13,000 लड़कियों की कहानी में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई तो भी प्रोपेगेंडा है। 4 लाख कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, कुल 50 लोगों का दिखाया तो भी प्रोपेगेंडा। तो उन्हें ये नहीं बताना क्या प्रोपेगेंडा, बस कहना है। अगर किसी को सिर्फ इसलिए विरोध करना है कि विरोध करना ही है और ये हमारा स्टाइल है विरोध करना, तो देखो उनका स्टाइल, उनकी नीति, उनकी पार्टी की पॉलिसी, हम तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिर्फ कंटेंट की प्रॉब्लम है तो कंटेंट में लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर एक शब्द भी कंटेंट में राज ठाकरे साहब को लगे भारत विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, धर्म विरोधी है, मजा आ जाएगा उनको। मुझे वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, पढ़ के कहेंगे वाह क्या जानी तुमने लिखा है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये आप सुन रहे थे अमित जानी को,
कराची टू नोएडा फिल्म के ये निर्माता हैं और ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिस वजह से एमएनएस जो है वो नाराज़ है। बातचीत का ये न्योता दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वो बातचीत करना नहीं चाहते हैं तो हमें वो इनवाइट करें, हम उनके पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जब उनको उनकी सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी तो राज ठाकरे जो है वो खुद हमें अप्रिशिएट करेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।